नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पहलवानों से जुड़े हुए अनसुने किस्से। आज मैं बात कर रहा हूं अमित ढाका जी के बारे में। अमित ढाका जी द्रोणाचार्य कैप्टन चांद्रोप जी के पोते हैं, जो वर्तमान समय में द्रोणाचार्य कैप्टन चांद्रोप जी का अखाड़ा चला रहे हैं। कुश्ती का क्षेत्र अमित ढाका को विरासत में मिला। अपने दादा की विरासत को संभालने का उन्हें मौका मिला। उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। एक बार की बात है, मैं दिल्ली कैप्टन चांद्रोप अखाड़ा में गया था। यह अखाड़ा दिल्ली में आजादपुर मंडी, जहां पर सब्जी मंडी है, उसी के बगल में स्थित है। मैं समय समय पर कैप्टन साहब के अखाड़े में चला जाया करता था। तो एक बार मैं ऐसे ही इस अखाड़े में गया। वो धूप निकली हुई थी और बच्चे अभ्यास कर रहे थे। मैंने देखा कि अमित ढाका जी धूप में बैठे हुए हैं। अंदर एसी चल रहा था। तो मैंने अमित ढाका जी से कहा कि भाई पहलवान जी, आप यहां पर क्यों बैठे हुए हो भाई धूप में? तो अमित ढाका जी ने कहा कि भाई मैं इसलिए बैठ गया था यहां पर कि जो बच्चे थे ये तो अभ्यास कर रहे थे अखाड़े में, तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा कि मैं अंदर बैठूं। तो मैं अंदर से आया और सोचा कि जब बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, धूप में कुश्ती लड़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, दांव पैंच सीख रहे हैं, तो कम से कम मैं भी धूप में तो बैठ ही सकता। तो ऐसे उच्च विचार होते हैं खेल से जुड़े हुए लोगों की। मैंने बहुत सारे लोग देखे खेल से जुड़े हुए, खामियां निकालने को जगह नहीं मिलती। हो सकता है 100 में 1-2 को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोग एक नंबर के मिले। तो अमित ढाका जी अपने दादा की विरासत को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, क्योंकि उनके दादा की जो विरासत थी वो एक समुद्र की तरह थी, जिसे समेट पाना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन अमित ढाका ने अपने आप को बखूबी साबित किया। अपने दादा की जो विरासत थी उसे बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने संभाला और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए लगातार वे आगे बढ़े। अपने दादा के अखाड़े को लगातार वे आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अमित ढाका जी की आप कल्पना करिए, जो आदमी बच्चे अभ्यास कर रहे हैं तो वो छांव में बैठना भी पसंद नहीं कर रहा, वो धूप में बैठ रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये अमित ढाका को दूसरों से अलग करती है। ऐसे ही लोग, ऐसे ही समर्पण भाव के लोग इस तरह की जो संस्थाएं होती है, जो अखाड़े होते हैं, उन्हें चला पाते हैं। जहां पर त्याग नहीं होता तो ये चीजें नहीं चल पाती। अमित ढाका जी खुद कहते हैं, एक बार उन्होंने कहा था, मुझे याद है कि जब मुझे मेरे दादा की विरासत मिली तो मैं भी सोच रहा था कि जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। लेकिन मैंने एक पूरी तरह से समर्पित होकर के इस कार्य को आगे बढ़ाया है। बाकी लोगों का प्यार मिलता गया और सब कुछ आगे बढ़ता चला गया। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी दूसरी शख्सियत के अनसुने किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।